राधा कृष्ण। आइए आज जानते हैं ब्रज की गोपी के बारे में। एक बार एक गोपी यमुना के किनारे प्राणायाम कर रही थी। तभी वहां नारद जी वीणा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से उसे देखने लगे कि ये गोपी क्या कर रही है, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। बहुत देर तक विचार करते रहे, पर उन्हें समझ में नहीं आया। फिर वे गोपी के निकट गए और गोपी से बोले, देवी, आप ये क्या कर रही हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। फिर नियमों के अलग होकर आप ये ध्यान लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस कर रही हैं? गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम में कर ही नहीं पाती हूँ। हर समय नंद का छोरा आंखों के ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लीपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, तो घर लीपना भूल जाती हूँ और उसके ध्यान में डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो आटा गूंदने लगती हूँ तो नरम नरम आटे में कृष्ण का चेहरा दिखाई देता है। उसके चरण कमलों का एहसास होता है। आटा वहीं का वहीं रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की यादों में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी, यमुना में जल भरने जाती हूँ तो यमुना के जल में कृष्ण, गागर में कृष्ण, रास्ते में कृष्ण, नंद लाला तो हर जगह दिखाई देता है। इतनी परेशान हो जाती हूँ कि सबका सब भूल जाती हूँ। कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ही तो ध्यान लगा कर बैठी हूँ। नारद जी ने सोचा, भगवान को याद करने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाना पड़ रहा है। गोपी की तो हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी के हृदय में कृष्ण है। कृष्ण तो उसके तन मन में सुध बुध में बैठे हैं और हम हैं कि अपने ध्यान में केवल पति पत्नी, बच्चे, धन, बिजनेस इसको याद करके बैठे हैं। भगवान को तो हमने मंदिर में बिठा रखा है, ऊपर से ताला भी जड़ देते हैं कि कहीं हमसे मिलने बाहर ना आ जाएं। तो बताएं कृष्ण को कैसे पाएं? राधा कृष्ण।